जय हिंद दोस्तों, मैं सिमन श्रीवास्तव आप सभी का अपना साथी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम से और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ मतलब कि मैंने एक बार वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आईटीआई को ज़्यादा मतलब कि रखा था कि इसमें आईटीआई की कट ऑफ वगैरह ज़्यादा बताई थी। हाँ कि बताई थी मैंने 12th पीसीएम की भी, पर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इस बार 12th पीसीएम को थोड़ा विस्तार में बताइए और आईटीआई को शॉर्ट कर दीजिएगा। तो वैसे ही वीडियोस लेकर आए और बहुत सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। उसके साथ साथ लास्ट में चलते चलते एक और खबर आप लोगों को दूंगा। उसके साथ फिर आपको नई नई चीज़ों से रूबरू करवाता रहता हूँ, नए नए बुक्स की पीडीएफ्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता रहता हूँ। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जो आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का रिजल्ट था उसके लिए भी डेट लगभग लगभग आने वाली बात। सबसे पहले तो ये बता दूं आप लोगों को कि जो आप लोगों का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी जो भी एग्जाम ले, कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम ले, इसका कैलकुलेशन इतना हार्ड होता है कि कैलकुलेशन में लोग अच्छे अच्छे थक जाते हैं। अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चन कल पेपर सॉल्व किया हूँ, उसमें मैंने कैलकुलेशन इतना डीपली देखा है कि आप लोग समझ नहीं सकते कि क्वेश्चन 3-3 मिनट 4-4 मिनट लेकर जाता है अगर मैथ का है तो। ठीक है, टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है एग्जाम लेवल के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा और बहुत सी चीजें आलसीफ का डाटा जो आया उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। ये बेसिक है लेकिन बताना पड़ता है, जब शुरुआत करें किसी चीज की तो थोड़ी चीजें जानकारी देनी पड़ती है। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और सेंटर में पहुंचकर एग्जाम दिया था, जिसमें से मैं 16 लाख ने एग्जाम दिया, लेकिन आपको कंपटीशन मात्र 5 से 7 लाख के बीच के स्टूडेंट्स में होगा। ठीक है, बाकी के सभी स्टूडेंट्स जो है कि बेसिक नंबर पे रह जाएंगे। बाकी 5 से 7 लाख ही जो है कट ऑफ वगैरह के लिए लड़ेंगे। आप ही जानते हैं कि हर बंदा एग्जाम देने वाला सही क्वेश्चंस नहीं करके आता, लेकिन हर एक बंदा कुछ ना कुछ जरूर मेहनत किया होता है। इसलिए 5 से 7 लाख में आपका कंपटीशन है। आप खुद जानते हैं अपने आप को, मैंने कैसा एग्जाम किया है उसको आपको आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, पद की बात करूं तो 13,206 पद है, जो कि अगर आपको सिलेक्शन लेना तो पर्याप्त पद है। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का जो डाटा है वो मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, 28 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट जो था वो हार्ड था, 23 दिसंबर का सेकंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड था, 24 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट हार्ड था, 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था और 29 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट हार्ड था। ठीक है, 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था और 27 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट हार्ड था। इसमें जो है आपका अगर नॉर्मलाइजेशन में बात करूं, नॉर्मलाइजेशन जब होगा आप लोगों का तो इसमें जो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं इन शिफ्टों के, अगर इन शिफ्ट में से आपका रिजल्ट शो हो रहा है, इन शिफ्टों में आपने एग्जाम दिया है तो 8 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कट ऑफ पुट ऑफ वगैरह देखने को मिला। अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, वैसे तो नॉर्मलाइजेशन होता ही है, तो 8 नंबर तक के बढ़ने के चांसेस आप लोगों के हैं। ठीक है, इजी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इजी शिफ्ट जो है आप लोगों का वो 28 दिसंबर का फर्स्ट और 28 दिसंबर का सेकंड, दोनों शिफ्ट यहाँ पर आपकी इजी थी। ठीक है, इजी का मतलब इससे थोड़ा सा कम। मैं अगर इनसे डीपली क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में भी कमी थी, क्वेश्चन के स्ट्रॉन्गेस्ट में कमी थी, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन की ग्राफ नीचे जा रहा था। क्योंकि ग्राफ नीचे जाने का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये वीक पॉइंट होता है, यहीं पे क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम था। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्राफ वगैरह नहीं होता इसमें। ठीक है, अब 24 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट जो थी वो इजी थी, 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी थी और 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट इजी थी। यहाँ पर इन कैंडिडेट्स का अगर इन एग्जाम्स में मतलब इसमें से आपका एग्जाम था तो लगभग लगभग 3 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं और हार्ड शिफ्ट में तो 8 नंबर, तो 8 और 3 नंबर के आसपास में आपका स्कोर में रॉ स्कोर भी बढ़ेगा और कट ऑफ वगैरह में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपके 16 तो नहीं होते, 46-47 बन रहे होंगे तो बढ़ के ज्यादा पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर 12th पीसीएम का रॉ कट ऑफ, मैं पहले बता देता हूँ ये रॉ कट ऑफ है, आप लोग ये मत कहिएगा ये रॉ कट ऑफ है। ठीक है, इसमें जो है मैं आप लोगों के सामने कुछ स्टेट लेकर आया हूँ। जैसे पहला स्टेट है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करूं तो जनरल की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 68 और एसटी की 65 जाने वाली है। ठीक है, भोपाल की बात करूं तो जनरल की 76, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 66 और एसटी की 60 जाने वाली है। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करूं अगर आप लोगों से तो जनरल की 78, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 71 और एससी की 64 और एसटी की 70। ठीक है, बिलासपुर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो जनरल की 79, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 70 और एसटी की 65। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो चंडीगढ़ की जनरल की 82, ओबीसी की 79,
ईडब्ल्यूएस की 76 और एससी की 72, एसटी की 68। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये रॉ कट ऑफ है, रॉ स्कोर है, ठीक है। रॉ स्कोर का मतलब ये होता है अनुमानित, ठीक है। आपका इस 100% स्कोर नहीं होता, कोई भी नहीं बता सकता रिजल्ट आने से पहले। अजमेर की बात करूं तो 74 और ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 70, वो 12 का नहीं 72, ठीक है, और एससी की 67, एसटी की 64। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो बेंगलुरु में जनरल 78, ईडब्ल्यूएस 75, ओबीसी जो जाएगी 73, ईडब्ल्यूएस 73 और एससी जाएगी 69, एसटी जाएगी 65। चेन्नई की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो जनरल 81, ओबीसी 78 और ईडब्ल्यूएस 75 और एससी 71 और एसटी 68। गोरखपुर आपका आता है और आज का अंतिम भी है, इसके बाद मैं आप लोगों को आईटीआई के जो बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है। और जनरल की 77, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 71 और एसटी की 68 और एससी की 68, एसटी की 55, ठीक है। अब वो कैंडिडेट्स का जो डाटा मैंने यहाँ पे सारे स्टेट तो नहीं अभी मैं कवर कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में सारे स्टेट आप लोगों को कवर करूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर बनाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो आईटीआई की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे स्टेट का है, जिन भी स्टेट का मैंने डाटा इधर दिया है और जो चीजें मैं यहाँ बताऊंगा इन्हीं के बीच में स्कोर आपका रहेगा। जनरल का जो बहुत ज्यादा जाएगा 64 से लेकर 73 के बीच में अगर है किसी का, सेफ है 64 है फिर भी सेफ है, 73 है तो और भी अच्छी। ओबीसी की बात करूँ 65 से लेकर 70 के बीच में होना चाहिए कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 61 से लेकर 68 के बीच में, एससी 56 से लेकर 65 के बीच में और एसटी 53 से लेकर 61 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो अच्छी भी लगी होगी और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। रिजल्ट वगैरह अभी का कोई पता नहीं है, रिजल्ट वगैरह लगभग आज से अभी तुम आप मान लीजिए 1 माह तो मान ही लीजिए कि 1 माह तक कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। और एक जाते जाते यही कहूंगा कि आप लोगों के लिए जो मैंने बुक्स का वादा किया था वो सारी बुक मेरे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। जो जिन भी कैंडिडेट्स को जैसी भी बुक्स चाहिए पीडीएफ रूप में मिलेंगी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है चार्जेस। आप लेखक का नाम बता दीजिएगा, थोड़े दिन वेट करिएगा, आपको मेल के जरिए आप लोगों को भेज दिया जाएगा बुक की पीडीएफ। ई बुक भेजी जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का सौदा नहीं, अगर नहीं भी करेंगे फिर भी मैं आप लोगों के लिए भेजूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।